जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, दिस इज़ माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस सत्संग जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो सत्संग है वो है कि गुरुपा ने कैसे मुखौटा उठाया कि कौन मतलब कि हमें रूम खाली करना पड़ा अचानक से ही। जो हमारे घर में मतलब जो बच्चे बहुत शरारत करते हैं, मतलब चिल्लाते हैं। और एक वो है ना, जब से मतलब हम दूसरे एरिया में गए थे हमें पता नहीं था वो एरिया ऐसा है, क्योंकि हम न्यू थे। और वहाँ के जो बच्चे हैं ना बहुत ज़ोरों से चिल्लाते हैं, और वहाँ से वो देख के मतलब गाली वगैरह भी सीख गए हैं, और हम शॉक्ड हो जाते हैं इतनी गाली क्यों देते हैं। तो मतलब उस एरिया जब से आए हैं ना, जब से मतलब बाहर घूमना उधर मतलब जो चमारों का एरिया होता है, मतलब वहाँ के जो कुछ एरिया था वो ऐसा ही था जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी मतलब घूमते हैं, पढ़ते नहीं हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। और हम उस एरिया में चले गए थे और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। हमें पता नहीं था उस एरिया के बारे में। जब हम उससे निकले तो वहाँ पे ऐसे कुछ बच्चे उनको ऐसे मिल गए, मेरे ब्रदर्स को, जो मतलब उनका वो साथ ही नहीं छोड़ते हैं। मतलब वो दो बच्चे हैं, एक मतलब उन्हीं की उम्र के, वो पूरे दिन घूमते हैं और वो भी उसके साथ घूमते हैं। वो तो इसी एरिया में थे। और जो बाकी मतलब उस एरिया में उसमें तो उससे भी बेकार बच्चे जो रात को भी घूमते हैं, मतलब बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें करते हैं, सिगरेट तक पीते हैं वो जो बच्चे जो उस एरिया में रहते हैं। तो उनकी वजह से मेरे भाई बहन मतलब इतनी सी बात थी कि वो लेट आते थे रात को, मतलब 11 बजते थे, 11:30 बज जाते थे। तो उनको मना करते थे बच्चों को, लेकिन वो नहीं मानते थे। कभी जल्दी आते थे, कभी लेट आते थे। लेकिन मकान मालिक को इन्फॉर्म किसने किया, मतलब हमारे बारे में, मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो उसको छोड़कर और बाकी अन्य बातें बताई गई, जो चीज़ मतलब हमारे बारे में सच भी नहीं है, अपने बढ़ा चढ़ाकर मकान मालिक को बताया गया। और ये किसने किया है, वो जो हमसे बात करती थी, जो हमारी मित्र होने का, मेरी मम्मी के दोस्त होने का दावा करती थी, उन्होंने शिकायत किया है। और मतलब जो है, चलो वो बोलती तो बात भी थी, लेकिन उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर बात को रिप्रेजेंट किया, मतलब बहुत गंदी गंदी चीज़ें फैलाई। वो बता नहीं सकती कि कैरेक्टर पर भी सवाल उठा दिया, बहुत सारी चीज़ें बोली। और जो मतलब ये जो हमारे सामने रहती है हमारे घर में जिसमें हम रहते हैं, उसमें एक और किराएदार, वो हमारे सामान को इतना ज़्यादा नुकसान करती थी। और उन्होंने ये भी कहा बगल वाले ने कि जो हमसे बात दोस्ती रखती थी इनसे नहीं। और उन्होंने ये भी बोला कि ऐसा ये नहीं कर सकते, यही ख़राब है, ये साफ़ सफाई भी नहीं करते, इनको आप मत रखो। मतलब मुझे पता चला क्योंकि गुरुपा ने मेरी मम्मी की एक फ्रेंड बनवाई थी। आज तक मेरी मम्मी की इतनी ज़्यादा किसी से दोस्ती नहीं हुई, अचानक से ही मेरी मम्मी की दोस्ती होती है। जो इन्होंने पार्लर किया हुआ है, जिनसे मेरी मम्मी की दोस्ती, जिन्होंने शिकायत की, उनकी ही बिल्डिंग में रहती है वो, जिनसे मेरी मम्मी की दोस्ती हुई है। और उन दोनों की भी काफ़ी दोस्ती है, पार्लर वाले की और जिनसे मम्मी की दोस्ती हुई उनकी। तो उन्होंने ये बताया जाकर, तो उनके थ्रू पता लगा मम्मी को कि ये जो सारी प्लानिंग थी वो इनकी थी, क्योंकि ये चाहती है कि जिनको मैं रखना चाहती हूँ वो रहें इसमें। क्योंकि ये जो और लेडीज़ है पार्लर वाली, इनका कैरेक्टर भी ठीक नहीं है। बहुत सारे लड़कों से ये बात करती हैं, मतलब ये बुलाती भी अपने पार्लर में, और बहुत सारे लोग इनके बारे में बोल चुके हैं ये बदनाम है, ये वो सच। हमें नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में। और जो ये लेडीज़ है वो मतलब कि ऐसे बोलती है मेरे साथ वीडियो बना लो, ये किसी किसी को वीडियो कॉल पे, मतलब अगर कोई चला गया इनसे फ्रेंडशिप कर ली तो वीडियो कॉल पे दिखाती हैं कि ये वो लेडीज़ पता नहीं क्या करती है, आई डोंट नो, अच्छे से मुझे नहीं पता है। लेकिन ये ठीक नहीं के बारे में बहुत सारे लोगों ने शिकायत भी की, जिन बिल्डिंग में रहती उन लोगों ने को भी बताया। और मतलब कि बहुत बेकार औरत हैं ये। और मतलब इन्होंने क्या किया कि हमारे बारे में चीज़ों को तरोड़ मरोड़ के बातें बताई। जो बात थी वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं थी उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बोली इन्होंने, जिसकी वजह से मतलब हमें अचानक से मतलब, और इस वजह से, और इन्होंने इतना सारा जो नुकसान किया, जो हमारे सामने रूम रहती है उनको बोलती इन्होंने नहीं किया, ये ऐसे ही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मतलब इनको पता है इन्होंने ही किया है, तभी बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कि अगर ये बोलते तो हो सकता था मगर मतलब यकीन कर ले, क्योंकि हम दोनों किराया रहते, थर्ड पर्सन वही हैं। और बहुत सारी हमारे बारे में अफवाहें भी फैलाई कि ये 1 साल से रहते, मैं इनको जानती हूँ, अच्छे नहीं है। और बल्कि हम 3 महीने हुए हमें शिफ्ट हुए। इन्होंने बहुत सारी उल्टी सीधी बातें फैलाई, मतलब जो चीज़ है वो बोलते तो समझ में आती, लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें झूठ बोलना और बढ़ा चढ़ाकर इन्होंने बोली, वो गुरुपा ने हमारे सामने सच्चाई लाई। और मेरी मम्मी कभी किसी से दोस्ती नहीं हुई। और उसी टाइम पे मम्मी की दोस्ती भी हुई थी, कम से कम 10 to 15 डेज़ पहले, जब मकान मालिक ने हमें खाली करने के लिए कहा, 10 to 15 डेज़ पहले ही दोस्ती हुई थी। और अगर हमें उसके दौरान पता चला कि यही सब कुछ कर रही थी, जो हमारे सामने मीठा बनती है, बोलती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड दोस्त होने का दावा करती है, उसी तरफ दूसरी तरफ शिकायत कर रही है, हमारी जड़ काट रही थी, वो यही थी।
गुरुपा ने मतलब उसी दौरान दोस्त बनाया और हम सोच रहे थे कि ऐसी दोस्ती मम्मी कभी हुई नहीं किसी से, हुई कैसे। और ये सारी चीज़ें उन्हीं के थ्रू पता चली। गुरुपा का मैं शुक्राना करती हूँ कि पता चल गया कि कौन हमारे बारे में अच्छा सोचता है, कौन बुरा सोचता है। और हमने रूम भी देख लिया है, मतलब मिल गया हमें पहले ही, क्योंकि अभी 15 डेज़ बचे हुए हैं हमें खाली करने, मंथ कंप्लीट होने में। उससे पहले हम फाइनल हो गया सब कुछ, अब शिफ्ट करेंगे। गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि मिल गया। और मकान मालिक की मेरे को बात बताते हैं आपको, जो दूसरे जहाँ पे शिफ्ट किया वो पानी का बिल भी लेने वाले थे, फिर अचानक से उन्होंने मना कर दिया। गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि पानी का बिल उन्होंने मतलब मना कर दिया, बोलते रहने दो, मत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मना कर दिया, अचानक से पहले बोला था 200 चार्ज बताया था उन्होंने, फिर उन्होंने बोला रहने दो, मत देना। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। और मैं गुरुजी से मतलब अरदास करती हूँ कि मेरे भाई बहन मतलब नॉर्मल सी बात भी वो बोलते हैं तो बहुत ऊंची टोन करके बोलते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि उधर के जो एरिया जहाँ मैं आपको बता रही हूँ वहाँ के बच्चे ऐसे ही बात करते हैं, और उनके साथ रह के हमें पता नहीं था कि किनके साथ खेलते हैं, और उस वातावरण में रह के ये भी ऊंची टोन में बोलना सीख गए हैं। छोटी छोटी बातों पर ऊँची आवाज़ करके बोलना, और मतलब इनकी बात करने का तरीका वो भी सही नहीं है। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज आप सब कुछ सुधारिए। और जो मेरी बहन है छोटी वाली, वो भी गलत संगत में रहने की वजह से मतलब उसका तो क्या ही कहना है, वो मानती नहीं है, गलत संगत में रहती है, और कुछ कहो तो उल्टा जवाब देती है, बैक आंसर्स करती है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि इन तीनों को सद्बुद्धि दे, और इनकी यही मेन रीज़न है जहाँ से हमें खाली करना पड़ता है, मतलब यही वजह देते हैं जो भी वजह होती है। और जो बाकी वाले लोग हैं वो तो बढ़ा चढ़ा कर बोल ही देते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि कोई किसी को देखकर खुश रहना नहीं चाहता आजकल। छोटी सी चीज़ को बड़ी बना के रिप्रेजेंट करना सबका काम होता है। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि जो भी चीज़ें चल रही हैं वो स्टॉप बंद हो जाए हमेशा हमेशा के लिए, और उनको सद्बुद्धि दे। संगत जी, इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय।